सर्वप्रथम सदगुरु साहेब बंदी छोड़ दीन दयाल कृपाल कृपा सिंधु गुरुदेव साहेब सत्य के सत्य चरणों में अखंड नमन वंदन प्रणाम है। सतनाम साहेब बंदगी सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं को, सभी जीवात्माओं को, जो भक्त आत्माएं हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, सत्य में समा जाना चाहते हैं और आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं, उन सभी भाइयों से जो हमारी वीडियो को देखते हैं, वह देखने वाले हैं, जो भी देख रहे हैं, उनसे यही कहना है कि हमसे जाने अनजाने इस वीडियो में कोई गलती हो जाती है, अगर कोई शब्द गलत निकल जाते हैं तो उसके लिए हमें क्षमा करें। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सच्चे और स्वच्छ निर्मल ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि आखिर सत्य क्या है। तो इसी सच्चाई को जानने के लिए और सत्य को परखने के लिए आपको भी परमात्मा ने बुद्धि, विवेक, ज्ञान दिया है। सो आप हमारे कहने के व किसी अन्य के कहने पर न मान जाएं कि ये सत्य है या असत्य। तनिक अपने भी बुद्धि का प्रयोग करें, दिमाग का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें और खुद परख करें, क्योंकि पारख से ही आप सत्य असत्य को जान सकते हैं और किसी के बताने या न बताने से सत्य असत्य नहीं होता और ना ही असत्य सत्य होता है। भाइयों, आपसे यही कहना है कि जो भी शब्द आपको वीडियो के माध्यम से या किसी के ऐसे साक्षात बात करने से आपको पता लगे तो उसकी जांच परख अवश्य करनी चाहिए। तो चलते हैं। साहेब की एक शब्द है जो कि परम आवश्यक है जानना। जी, आवश्यक ये है कि जब तक हम किसी वस्तु को जानते नहीं तो उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर उसका प्रयोग करेंगे, अनजाने में प्रयोग करने वाला का प्रमाण अनजाना ही होता है। जिसका प्रमाण हमारे सम्मुख है उसका प्रमाण हमें मानना चाहिए, और जिसका प्रमाण नहीं है उसे झूठा ही मानना चाहिए। चलते हैं। साहब की बताए गए एक शब्द है जो कि अध्यात्म में आपको परम आवश्यक है, क्योंकि उस शब्द के बिना आध्यात्मिक शब्द सारे खाली हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो शब्द ऐसा है जिसके माध्यम से सारी दुनिया में लोग भ्रमित हो रहे हैं और भ्रमित होते जा रहे हैं, और उनको उस शब्द के नाम पर ही भटकाए जा रहे हैं, सारी दुनिया को भटकाते हैं। तो भाइयों, उस शब्द को जान लेते हैं। भाइयों, एक शब्द है जिसका अध्यात्म के विषय में बहुत बड़ा महत्व है। उस शब्द का नाम है गुरु। जी, गुरु। और गुरु शब्द ऐसा है जिसका संसार में बहुत बड़ा महत्व है। संसार में गुरु है तो सब कुछ है, क्योंकि कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो बिना गुरु के हो सके। चाहे वो ब्रह्म ज्ञान हो, चाहे तत्व ज्ञान हो, चाहे आत्म ज्ञान हो, लेकिन आत्म ज्ञान रखने वाला ही गुरु है, बाकी सब बेगुरु है। मतलब अध्यात्म के विषय में, मोक्ष प्राप्ति के विषय में वही पूर्ण गुरु माना गया है।
बाकी तो तत्वों का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान सभी रखते हैं, और ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान को जान लिए तो गुरु बन जाते हैं। सभी गुरु हमारे लिए समान हैं, क्योंकि जिसका लेवल जितना होता है, जो जितना ज्ञान रखते हैं, अपना अपना ज्ञान अपने शिष्यों को देते ही रहते हैं। भाइयों, जान लेते हैं आज की गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या होता है, गुरु गुरु शब्द जो है वो किसके लिए है, और गुरु कौन है, गुरु किसके लिए कहा गया है। भाइयों, गुरु शब्द से सारी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। कोई तो कहता है कि गुरु से ये होगा वो होगा, कोई कहता है गुरु से कुछ नहीं होगा, कोई कहता है विदेही गुरु है, तो कोई कहता है देही गुरु है। मतलब गुरु के माध्यम से सब कुछ भटकाया ही जा रहा है, और अच्छी यानी कि स्वच्छ सच्ची बात न जान करके संसारिक आम आदमी परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें, किसे गुरु माने, किसे गुरु समझे, कैसे करें। तो भाई उसी विषय में आज चलते हैं, हम जान लेते हैं कि गुरु का मतलब क्या होता है और गुरु कौन है। भाइयों, गु शब्द से अंधकार होता है, गु शब्द से अंधकार होता है जो कि सारे विश्व में फैला हुआ। इस अंधकार को नहीं समझ लेना कि ये जो रात और दिन वाला अंधकार होता है, अंधेला और उजाला वाला। मतलब ये है कि जिसका ज्ञान पूर्ण तरह सच नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, उससे कोई ज्ञान नहीं होता, उसे अंधकार कहते हैं। और रू शब्द से प्रकाश होता है, उजाला, यानी कि जिसका ज्ञान प्रबल है और वो प्रमाणित सत्य है, प्रमाण के साथ जो उजाला है सत्य है, और उसी से सब कुछ प्रकाशमय हो रहा है। सभी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और भी कोई सांसारिक वस्तुएं हैं जो ज्ञान उजाले की ओर, जिसकी मतलब जानकारी हो जाए अच्छे प्रकार से और प्रमाणिक तौर पर वो सत्य है, वो उजाला है, प्रकाश है। तो गु शब्द से अंधकार और रू शब्द से प्रकाश, दोनों शब्दों को जोड़ कर एक गुरु शब्द बना है। गुरु शब्द का मतलब होता है कि जो हमें अंधकार से निकाल करके, अज्ञानता से निकाल करके प्रकाश में डाल दे, यानी अज्ञान से निकाल करके ज्ञान मार्ग पे लगा दे, ज्ञान हमको हमारे अंदर ज्ञान प्रकट करा दे। मतलब जैसे साहब ने कहा है कि किसी के ज्ञान प्रकट कराने से नहीं होता, लेकिन कुछ विधियां होती हैं, कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से ज्ञान प्रकट हो सकता है, वो भी साहिब की कृपा से। जैसे कि साहब ने कहा एक वाणी में कि पत्थर पर बार बार रस्सी आने जाने से पत्थर पे निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार बार बार किसी चीज को, किसी वस्तु का ज्ञान लेने, बार बार अगर किसी वस्तु को हम उसका निरीक्षण करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो हमें सच्चाई पता लग जाएगी, यानी कि अंधकार से हम प्रकाश में पड़ जाएंगे। तो भाइयों, अंधकार से निकाल करके जब प्रकाश में जो गुरु डाल दे वही सच्चा गुरु है, और जो यही भटका दे, 84 का रास्ता पकड़ा दे, पढ़े लिखे शब्दों में डाल दे, लिखा पढ़े 52 अक्षरों में, 34 अक्षरों में, वर्णमालाओं में आपको संयो दे, तो वो गुरु नहीं है, वो तो केवल मात्र कहने के गुरु है। अर्थ ये है कि अंधकार से जो सच्चा ज्ञान प्रकट करा दे, मोक्ष का सच्चा ज्ञान करा दे, सत्य भाव पे लगा दे, और ये नाशवान जड़ प्रकृति
इसका हमसे अलग करवा दे, वही सच्चा भेदी गुरु है। बाकी संसार में कोई गुरु नहीं है जो देही है। और अब इस समय बहुत से गुरु संसारिक और समझ लेते हैं कि संसार में जो देही गुरु है वो केवल गुरु है, जो संसार में हमें 52 अक्षरों के द्वारा इन सभी चीजों का, जड़ प्रकृतिमयी सब चीजों का ज्ञान कराते हैं, वो गुरु है। लेकिन सच्चा गुरु जो हमारे सब में है, हमारे सब घटों के पास है, वो जो हमको सच्चा ज्ञान, हमें शक्ति देता है सोचने की, समझने की, वो सच्चा गुरु है। वही सच्चा सदगुरु है, वही सच्चा परमात्मा है, जिसके द्वारा ये सुरती बल पाती है और बल से मन उसकी शक्ति को लेकर के इस पूरी सृष्टि को चलाता है और 52, 53, 54 सब अक्षरों में फंसाता है। यानी कि अपना स्वार्थ इसी से पूर्ण करता है। उसका भी बल परमात्मा से सुरती, सुरती से मन पाता है। वैसे तो सुरती और परमात्मा एक ही स्वरूप के हैं, लेकिन हम उन्हें न जानने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं और ये मन, जिसे हम ओमकार ब्रह्म निरंजन कहते हैं, इसी के बनाए हुए इस देही में फंस करके अपने आवागमन को और मजबूत बना देते हैं, जिससे हम लोग 84 में आकर के फंस जाते हैं और मुक्त नहीं हो पाते। भाइयों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि गुरु का मतलब क्या होता है, गुरु किसे कहते हैं। तो सच्चा गुरु वही है जो हम सबके समीप है, और देही गुरु उस पर कुछ नहीं कर सकता। देही गुरु सिर्फ आपको विधि बता देगा, बाकी उसका लखाव कराना उसकी बात नहीं है। वो अपना निज स्वरूप नाम है, उसे परमात्मा भी कह देते हैं, निज स्वरूप नाम भी कह देते हैं। असलियत यही है कि हम परमात्मा के अंश हैं और हम अपना स्थान भूल गए हैं, जो कि इस स्थान को पाने के लिए, उस मार्ग को पाने के लिए, उस घर को पाने के लिए देही गुरु आपको रास्ता बतलाएगा। बाकी आपको लेकर वहां जाने वाला नहीं है, ना ही आपको वो कुछ सार शब्द परमात्मा का लखाव कराएगा। सिर्फ बात यह है कि वो आपका वो रास्ता बतला देगा कि भाइयों इस रास्ते से चले जाओ, इसी से तुम्हें परमात्मा मिलेगा। और कैसे जाना है ये साधन बता देते हैं। तो साधन के लिए साहब ने विहंगम मार्ग का जिक्र किया है। साहब कहते हैं कि विहंगम मार्ग से ही हम मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि शब्द विहंगम चाल हमारी साहब ने कहा है। तो शब्द परमात्मा शब्द स्वरूप है और उसको हम इस सांसारिक चालों से नहीं चलकर पा सकते, सिर्फ उसको सुरती के माध्यम से ही पा सकते हैं। अर्थात सब सारा का सारा खेल सुरती का है और सांसारिक कर्मों से अनंत प्रकार के जो कर्म कराए जाते हैं, कांड कराए जाते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ अपनी सुरती को स्वच्छ निर्मल करके और उसी स्वच्छ परमात्मा पे आठों पहर लगाना है, स्थिर करना है। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु का अर्थ होता है कि अंधकार से निकाल करके प्रकाश में डाल देना, अर्थात जो अंधकार अज्ञान से लेकर के ज्ञान मार्ग पर लगा दे, वही सच्चा गुरु है। बाकी ये सब देही गुरु किसी काम के नहीं है। आपको झूठे बातों में फंसा करके, आपसे रुपया पैसा खींच करके अपना काम चलाने वाले हैं, अपने जीवन को चलाने वाले हैं। तो आप भी होशियार हो जाइए। और भेदी गुरु ऐसा नहीं है कि आपको देही गुरु की जरूरत नहीं है, देही गुरु की जरूरत है, क्योंकि
परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग देही गुरु से ही मिलेगा और सत्य असत्य का भी निर्णय गुरु के माध्यम से होगा, क्योंकि गुरु के वचनों को मानोगे नहीं, समझोगे नहीं, परखोगे नहीं तो आप अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी मर्जी से ही मन मुखी कार्य होता है। आप अपने आप ही कुछ समझ ले कि ये सच है तो ये भी नहीं समझ लेना कि ये सब सच है। आपको एक सच्चा भेदी गुरु भी होना चाहिए, जिससे सारा ज्ञान, सारा भेद आपको सत्य सत्य का पता लग सके और अपने जीवन को आप सफल बनाने के रास्ते पे लगा दें। बाकी अगर ये जीवन मनुष्य तन चला गया तो फिर आपको किसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात आपको वो कर्म बताने वाला, समझाने वाला ही कोई नहीं मिलेगा। आप कैसे जानेंगे, कैसे परखेंगे, कैसे समझेंगे, उतना विवेक भी आपके पास नहीं रह जाता और आप अनंत कष्टों में घिर जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। भाइयों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हमारी सभी वीडियो को देखने और जांचने परखने के लिए आप सभी वीडियो को देखें और खुद स्वयं ज्ञान करें, पारख करें कि क्या सत्य क्या असत्य है और उनका मिलान भी करें, केवल हमारे कह लेने से और ना ही आपके स्वयं के मान लेने से। जरूरी नहीं है कि आप सत्य असत्य का निर्णय हो सके, इसलिए सभी को समझें, परखें और जांचें और हमारे सभी वीडियो को देखें। आगे आने वाली वीडियो तक हमारी वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए सतनाम साहेब बंदगी।